हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, लगातार आप लोगों को कमेंट आ रहे थे कि सर यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो हमारा एग्जाम होना है फरवरी में 17-18 तारीख को, तो उसका जो एक सेफ स्कोर है वो कितना रह सकता है, मतलब एक कितनी कट ऑफ जा सकती है। हम जब अपना एग्जाम दे के निकलें तो हमको ये लगे कि हाँ, मेरा क्या कहते हैं, हमको अपने फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, मेरा एक सेफ स्कोर हो चुका है, मैं अच्छे नंबर एक तरीके से इतना नंबर ला चुका हूँ कि मुझे क्या कहते हैं फिजिकल देने को मिलेगा और मेरा सिलेक्शन लगभग हो जाएगा, तो मुझे कितना सेफ स्कोर रहे। तो मैं देखिए लगातार लोग कमेंट थे, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आ गया हूँ। तो आप समझ लीजिए, मैं आपको इस तरीके से मतलब इस तरीके की जानकारी दे दूंगा। खासकर जो 2018 में भर्ती हुई थी, 2 भर्तियां हुई थी 2018 में, 2 बार भर्ती आई थी, एक बार 46,000 एक बार 42,000 करके। तो मैं उसके आधार पर और आज का जो प्रोसीजर है, आज के जो मॉक टेस्ट लगते हैं, आज के जो क्या कहते हैं पेड कोर्स जो लोग खरीदते हैं, उसकी तैयारी के आधार पर और जितनी भर्ती है, जितना फॉर्म पड़ा है, उसके आधार पर मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा। लगभग उतनी ही कट ऑफ रहेगी, ये आप चीज़ें जान के चलिए। ठीक है, पहले उसके पहले आप ये देख लीजिए, कुछ चीज़ों का देख लीजिए अंतर कैसा रहने वाला है कि आपका क्या कहते हैं जो डिपेंड करेगा आपके नॉर्मलाइजेशन पर। जो अभी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर होगी, नॉर्मलाइजेशन वाली कट ऑफ होगी। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ें देखो, आपको जैसे आपको पता है 300 नंबर का पेपर है। अब क्या कहते हैं नॉर्मलाइजेशन पर सारी चीज़ डिपेंड करेंगी। अगर आपका शिफ्ट कहते हैं हार्ड आ गई, आपकी शिफ्ट अगर हार्ड आ गई तो आपका लगभग 30 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। समझ में आया? 30 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा अगर आपकी शिफ्ट हार्ड आती है। नहीं ज़्यादा हार्ड आती तो भी आपका 10 से 18 नंबर के बीच का नॉर्मलाइजेशन तो आपको होना ही होना है, आप समझ के चलिए। ठीक है ना, राइटिंग में मत जाइएगा, जो बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, जानकारी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और समझ के चलते हैं, चलिए बाकी चीज़ें बाद में जानेंगे, पहले एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलते हैं। ठीक है, आप जान लीजिए, इसके बाद कुछ चीज़ें बता दूंगा, कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अभी जो आपकी जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के, वो अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके 300 में 210 से लेकर 220 नंबर तक बनते हैं तो वो बिल्कुल सेफ हैं, अपने आप को सेफ मान के चलें। यही कट ऑफ जाएगी, इतनी भर्तियाँ आई है। और बहुत अभी मैं पूरा फैक्टर बताऊंगा किस लिए मैं इसलिए ये कट ऑफ बता रहा हूँ। ये आपको लग रहा होगा मैं कम बता रहा हूँ, कम नहीं बता रहा हूँ, अब कुछ सही चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जो ओबीसी वाले हैं वो 200 से लेकर 200 नंबर से लेकर 210 के आसपास समझें। ईडब्ल्यूएस की ओबीसी और क्या कहते हैं यूआर मतलब जनरल कैटेगरी के बीच में रहेगी, लगभग 200 से लेकर 212 के बीच में रखें इसको। ठीक है ना, 210 से 212 के बीच में जा सकती है, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का यूपी पुलिस में पहली बार कोटा मिला है। इसके पहले जब यूपी पुलिस की भर्ती हुई थी तब ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं था। ठीक है, अब क्या कहते हैं एससी की बात कर लेते हैं। एससी की अगर 185 नंबर अगर आपके हैं, एससी कैटेगरी के, आप कोई भी एससी 185 लेके 190 तक हैं, तो वो अपने आप को एक तरीके से सेफ समझे, आपको उसका पूरा मौका मिलेगा फिजिकल देने का। और इस नंबर पर आपको क्या कहते हैं, आपको मतलब ज्वाइनिंग तक मिल सकती है, मतलब ये नंबर आपका सेफ स्कोर रह सकता है आपकी भर्ती के लिए, आपको सिलेक्शन को लेकर। ठीक है, एसटी कैटेगरी के लिए 180 प्लस मान के चलिए, 180 से लेकर 185 बीच में, ऐसे 180 प्लस मान के चलिए। ये तो आपके मेल कैंडिडेट कट ऑफ हो गई। और फीमेल वाले जो फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे जनरल कैटेगरी की हो, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी की हो, अगर वो 185 नंबर के आसपास ला रही है ना, 185 प्लस ला रही हैं, इसके आसपास भी है, इससे प्लस में है, तो आप बिल्कुल सेफ मत समझ चलिए, आप किसी भी कैटेगरी में आती हूँ, आप किसी भी कैटेगरी में आती हूँ, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी किसी में आती हूँ, अगर आप इसके 185 के आसपास हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको रनिंग देने को मिलेगी, आपको फिजिकल देने को मिलेगा। अब कारण समझ लीजिए कि क्या कारण है इतनी कम कट ऑफ। देखिए, सबसे पहली बात तो फैक्टर है आपकी इतनी ज़्यादा भर्ती। ठीक है, 60,000 प्लस भर्ती है, पहली बात तो 60,000 प्लस भर्ती। इसके बाद जो देखिए, जो इन्होंने क्या कहते हैं एज रजिस्ट्रेशन दिया है 3 साल का, तो इसको आप ये मत मान के चलिए कि इससे बड़ा फैक्टर बनने वाला है। 50 लाख फॉर्म पड़ा है, 55 लाख फॉर्म पड़ा है, तो इससे क्या कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। देखिए, जिनको ये पता था जब भर्ती आई नहीं थी, तो उसके पहले तो जो एज क्राइटेरिया था वो 22 साल ही था, जनरल कैटेगरी के लिए 22 साल, ओबीसी के लिए 25, एससी एसटी के लिए 27 साल ही था। ठीक है ना, तो जो कैंडिडेट यूपी पुलिस के बाहर हो चुके थे, उनका एज क्राइटेरिया पूरा हो चुका था, उन्होंने तैयारी करना बंद कर दिया था। यूपी पुलिस के क्या कहते हैं कंपेरिजन के हिसाब से लेके चले, उन्होंने एक तरीके से यूपी पुलिस की तैयारी के बारे में सोच छोड़ चुके थे कि उनको मौका भी मिलेगा कभी। लेकिन अभी क्या कहते हैं 3 महीने क्या कहते हैं 3 साल का रजिस्ट्रेशन मिला, 22 वाला 25 हो गया, 25 वाला 28 हो गया, 28 वाला 30 हो गया, तो आप ये मत मान के चलिए कि क्या कहते हैं इनसे बहुत फर्क पड़ जाएगा। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सबसे पहली बात, कट ऑफ कम जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको कम से कम समय मिला है। 40-42 दिन में कोई तैयारी नहीं होती है, किसी कैंडिडेट की तैयारी नहीं होती। जो कैंडिडेट पहले से पढ़ रहा था उसका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया है, थोड़ा बहुत किसी भी भर्ती में, मतलब मैं यूपी पुलिस की बात नहीं कर रहा, अगर आप किसी भी भर्ती पे मतलब पढ़ाई से टच में रहे हो, चाहे आपने पेट का एग्जाम दे रखा हो या किसी भी अन्य एग्जाम देते रहे हो, तो अगर पढ़ाई टच में हो तो आपको पूरा चांस है इस बार यूपी पुलिस की भर्ती में अपना सिलेक्शन लेने का। या अभी से ये बात को मान के चलिए, ठीक है ना। तो अब अभी क्या कहते हैं, जो यही आपके पहले बात स्वेव स्कोर। अब मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, या अब क्या कहते हैं, जो कैंडिडेट लगातार मॉक टेस्ट लगा रहा है वो बताता है कि मेरे 225 बन रहे हैं, 240 बन रहे हैं, बिल्कुल झूठ है। अभी जब एग्जाम हो जाएगा तब सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। जो 240 के आसपास बता रहे हैं वो दिखाई भी नहीं देंगे आपको। बिल्कुल क्लियर बात है। अब आपको बता दें, मॉक टेस्ट भी में भी जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो वो भी एक चीज़ ये समझ के चलिए कि मॉक टेस्ट भी जो अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग चैनल वाले बनाते हैं, अलग अलग ऐप से आप खरीदते होगे, तो उनका भी सबका लेवल एक जैसा नहीं रहता। किसी का लेवल हार्ड रहता है, किसी का लेवल स्लो रहता है। हार्ड लेवल से अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके नंबर थोड़े से कम बनेंगे। ईजी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर के दे रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है आपके नंबर ज़्यादा बनेंगे। तो उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल आप इस चीज़ को, इस कट ऑफ को मान के चलते हैं एक बार, तो आपको एक तरीके से अंदाजा रहेगा कि हमको हाँ इतना नंबर लाना है, इतने नंबर पर मेरा सेफ स्कोर रहेगा और मुझे फिजिकल देने को मिलेगा और मेरा क्या कहते हैं सिलेक्शन भी इस नंबर पर हो सकता है। अगर आप इस कैटेगरी वाइज इस क्राइटेरिया के अंतर्गत इसको फॉलो करते हैं और आप इनके आधार पर आप नंबर ला रहे हैं, इससे ऊपर ही, मतलब ये वाला तो चलो बाद में छोड़ देते हैं, अगर इसके ऊपर भी आप ला रहे हो, ठीक है ना, तो आप अपने आप को सेफ मान के चलो। ज़्यादा बढ़वाने की जरूरत नहीं है। अभी आपको ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है, 3-4 दिन का समय है आपके पास। तो जितना आपने पढ़ा है वो उसी को तैयारी को कायदे से करिए। नया पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नया पढ़ भी लेंगे तो वो याद नहीं होगा, वो हो सकता है आपके काम भी ना आए। जितना आपने पढ़ा है पिछले 30-40 दिन में, 45 दिन में, जितना भी आपको समय मिला है, अपनी तैयारी उसमें करिए, ठीक है। अपनी तैयारी उसका रिवीजन करिए और उतने में ही अपना एग्जाम देने जाइए, ठीक है। अगर ज़्यादा लोड लेके जाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात का भी आप ध्यान रखें। आपको सारी चीज़ें लगभग समझ में आ गई हो। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी तरीके की, किसी फॉर्म में कोई गलती हो गई हो या कोई भी दिक्कत हो, किसी तरीके मन में उसके चल रहा हो, पढ़ाई ना कर पा रहा हो उसकी वजह से, तो उसको कमेंट में जरूर पूछ लीजिए। मैं कमेंट में उसका आंसर जरूर दे दूंगा। देखिए, कई लोगों की क्या कहते हैं कि एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम आई है, उसके बाद में अगले वीडियो में करूँगा। लेकिन फिलहाल आप इस क्या कहते हैं कमेंट में बता जरूर दीजिएगा जिसके एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, जिसके किसी का मेल का फीमेल हो गया है, किसी की DOB गलत लिख के आ गई, नाम पापा का नाम गलत लिख के आ गया है, ठीक है ना। तो ऐसा अगर किसी में फोटो लग के नहीं आई है, इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम हुई है कैंडिडेट के साथ, अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, उसका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर रहेगी। बस अपने मन में मत बैठा के चलिएगा वो बात, वरना आप वही सोचते रहेंगे और टाइम आपका निकल जाएगा, आपको रिवीजन करने का मौका नहीं मिलेगा, पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल मुझे जो जानकारी देनी थी आपकी कट ऑफ को लेकर वो मैंने दे दी है, समझ में आ गई हो। अगर आपको लगता हो कि आप कितने नंबर बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब अगला वीडियो में यूपी पुलिस के पेपर के बाद ही बनाऊंगा कट ऑफ को लेकर, ठीक है। बाकी चीज़ों की जानकारी मैं देता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, समझ में आ गई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।